वेलकम टू द करंट अफेयर सीरीज ऑफ बीपीएससी 71st मेंस। कल हमने इस सीरीज में आपातकाल के बारे में बात किया था। आज का हमारा पहला टॉपिक है पर्सनैलिटी राइट्स यानी व्यक्तित्व अधिकार। ये आपके GS1 के करंट अफेयर सेक्शन और GS2 के पॉलिटी वाले सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जा सकता है। इसे AI के साथ जोड़कर भी पूछा जा सकता है। AI किस प्रकार व्यक्तित्व अधिकार यानी पर्सनैलिटी राइट्स को प्रभावित कर रहा है। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व अधिकार है क्या। तो व्यक्तित्व अधिकार किसी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत गुणों जैसे नाम, छवि, आवाज, शक्ल, सूरत और विशिष्ट हाव भाव या लक्षणों के अनाधिकृत उपयोग को नियंत्रित करने वाले अधिकार होते हैं। इन अधिकारों में वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक दोनों पहलू शामिल होते हैं। अभी हाल में एक न्यूज आया था जिसमें अमिताभ बच्चन ने भी इस तरह के अधिकार को अपने लिए सुरक्षित किया था, उनकी आवाज को जैसे कि। उसके बाद है कि व्यक्तित्व अधिकारों के घटक क्या क्या हैं। और एक बात और ध्यान देने योग्य है कि भारत में किसी भी कानून में व्यक्तित्व अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यह कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह विभिन्न न्यायालय के व्याख्याओं में प्रस्तुत हुआ अधिकार है। अब आगे आते हैं। व्यक्तित्व अधिकारों के घटक कौन कौन से हैं। तो पहला है पब्लिसिटी का अधिकार। यह किसी व्यक्ति की छवि आदि को बिना उसकी अनुमति या संविदात्मक मुआवजे के व्यावसायिक रूप से दुरुपयोग होने से बचाने से संबंधित है। दूसरा है निजता का अधिकार। इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिना उसकी अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 21 से ही न्यायमूर्ति पुट्टा स्वामी का विवाद का केस जुड़ा हुआ है। तो अनुच्छेद 21 आपको शॉर्ट नोट्स में एक इंडिपेंडेंट रूप से पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके बहुत सारे घटक हैं, जैसे कि एडल्ट्री हो गया, आपका अनुच्छेद 377 हो गया, और आपका निजता का अधिकार हो गया। तो इसीलिए अनुच्छेद 21 को अलग से तैयार करना एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। कभी भी शॉर्ट नोट्स के रूप में इसको पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका दायरा काफी बड़ा है। उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक नार्को परीक्षणों की संवैधानिक वैधता। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द किया जिसमें सभी आरोपियों और गवाहों को नार्को टेस्ट की अनुमति दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने के निर्णय के अन्य बिंदु क्या थे। तो ऐसे टेस्ट संविधान के अनुच्छेद 20(3) और अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो ये मौलिक अधिकार में आपसे पूछा जा सकता है। इसको आप केस स्टडी के रूप में अपने नोट्स में लिख सकते हैं। उसके अलावा तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय गुणवत्ता परिषद। तो ये भी एज सच बीपीएससी में इससे एक फुल लेंथ क्वेश्चन तो नहीं बनता है, और फिर भी कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए एकीकृत मुख्यालय का उद्घाटन किया। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आप जब भी मेक इन इंडिया से इसको जोड़ सकते हैं, मेक इन इंडिया में आप इसको लिख सकते हैं कि नई दिल्ली में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भारतीय गुणवत्ता परिषद के एकीकृत मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। और इसको फिर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अगला है एक मिनट। हाँ, ECI नेट ऐप। ये भारतीय निर्वाचन आयोग ने केरल, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनावों के दौरान नए ECI नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। ECI नेट जो है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है। तो मुझे याद है 66th बीपीएससी में एक ऐप से ही क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण से संबंधित वो ऐप था। तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे। और भी भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा ऐप जारी किए गए थे, जैसे कि सी विजिल ऐप था, जो आदर्श आचार संहिता के लिए था, को लागू करने के लिए, इसमें नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए था। तो आगे देखते हैं ECI नेट के बारे में। यह वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो ECI के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस को एकीकृत और पुनर्गठित करेगा। और इसकी विशेषताएं हैं, यह लगभग रियल टाइम मतदान प्रतिशत को अपडेट करने की सुविधा देता है। यह प्रत्येक मतदान केंद्र का पीठासीन अधिकारी अब मतदान के दिन हर 2 घंटे में ECI
नेट ऐप पर सीधे मतदान प्रतिशत से जुड़े डेटा को दर्ज करेगा ताकि वोटिंग ट्रेंड को अपडेट करने में लगने वाले समय को कम किया जा सके। ठीक है, सटीक डेटा को सुनिश्चित करेगा ये। और उसके बाद है इंडेक्स कार्ड को तेजी से जारी करना। इंडेक्स कार्ड के अधिकतर कॉलम स्वतः भर दिए जाते हैं, जिससे अब इसे चुनाव परिणाम घोषित होने के 72 घंटों के भीतर प्रकाशित किया जा सकता है, जबकि इसमें पहले हफ्ते या महीने का समय लगता था। तो ईसीआई नेट से क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ज़्यादातर चांसेस है कि फ़ायदा ही पूछेगा, लेकिन आप क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट को ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा टॉपिक है आदि कर्म योगी कार्यक्रम। ठीक है, यह केंद्रीय जनजातीय और कार्य मंत्रालय ने आदि कर्म योगी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। लक्ष्य है ऐसे प्रेरित अधिकारियों और चेंज मेकर्स का एक समूह तैयार करना जो जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए समर्पित हो। उद्देश्य है राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षकों और मास्टर ट्रेनर्स का एक बैच बनाकर लगभग 20 लाख फील्ड स्तरीय हितधारकों की क्षमता निर्माण करना। और लक्ष्य है 1 लाख जनजातीय गांवों और बस्तियों तक पहुंचना। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। एक तो जैसे कि बीपीएससी में GS1 में जो ट्राइबल मूवमेंट पूछा जा सकता है, तो जहाँ प्रासंगिकता वाला सेक्शन आएगा, क्योंकि प्रासंगिकता सभी लोग लगभग लिखते ही हैं, तो वहाँ आप योजनाओं का नाम लिखते हैं, तो वहाँ आप इस योजना को लिख सकते हैं आदि कर्मयोगी कार्यक्रम हो गया। जैसे कि और भी संविधान में कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल 332 है, 330 है, तो इस तरह की चीज़ें को आप लिख सकते हैं। तो आज का ये सेशन यहीं पे ख़त्म हुआ। इसके आगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जिसकी चर्चा हम कल से करेंगे।